अपने वैकुंठ पथ के पथिक बना देते हैं। क्योंकि और विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ जी का प्रकट तो इस जगत जीवों के कल्याण के लिए ही है, उनका दूसरा कोई कार्य नहीं है। अपना दर्शन दान दे करके, अपने कृपा रूप महाप्रसाद का वितरण करा के समस्त जीवों को उद्धार करने के लिए ही इस धराधाम में प्रकट हुए हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब इसे ब्रह्मांड की रचना की और इस ब्रह्मांड में चर अचर जितने भी जीव जगत है, प्राणी जगत है, समस्त प्राणियों का रचना करने के बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं चलो चर अचर समस्त प्राणियों का सृष्टि तो हो गया, लेकिन इनका मुक्ति किस प्रकार हो सकता है, किस प्रकार ये जीव जो कि मेरे द्वारा सृष्टि है त्रिताप से किस प्रकार से मुक्त हो सकते हैं, उस विषय में भी चिंता करने लग गए। क्योंकि जब कोई पिता माता संतान का जन्म देने के बाद उसके भविष्य के बारे में भी उनको सोचना पड़ता है। कोई अपने संतान को पता नहीं क्या क्या बनाना चाहता है, उसी के अनुसार उसका लालन पालन और उसका जीवनचर्या को बना दिया जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी, जो कि हम समस्त मनुष्यों के आदि पिता है, वो आदि कवि है, वो आदि देव है। क्योंकि ब्रह्मा जी ही भगवान के आदि संतान है और उन ब्रह्मा जी के संतान मनु हुए और मनु के संतान हुए मनुष्यगण। इसलिए ब्रह्मा जी ने मनुष्यों का उत्पत्ति करा करके उसके मंगल के लिए, उसके मुक्ति के लिए, त्रिताप के कष्ट से उसको किस प्रकार से निवारण किया जाएगा उसके लिए चिंता करते हैं। और बोलते हैं ये तो मेरे द्वारा नहीं हो सकता है, भगवान के आदेश से मैंने सृष्टि कर लिया, लेकिन सृष्टि के जीवों का पालन करना, सृष्टि के जीवों का पालन के अनुसार उनके जीवनचर्या को चलाना और भविष्यत में किस प्रकार से सुख से, समृद्धि से, शांति से भगवत परायण, भगवत भक्ति परायण होकर के ये जीव, ये मनुष्य अपना जीवन को व्यतीत कर सके, इसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी उन मनुष्यों के मंगलार्थ भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु के पास जा कर के कोई बात, भगवान विष्णु के पास जा कर के ब्रह्मा जी शरणापन्न होते हैं। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को कहते हैं कि उसकी चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं इस पृथ्वी पर गोपनीय और सुदुर्लभ तो हूँ, जितना गोपनीय हूँ उतना सुदुर्लभ भी हूँ। गोपनीय किस लिए? क्योंकि संसार आसक्त जीव अगर उनके साथ में स्वयं भगवान होने पर भी संसार के प्रति उनका इतना ज़्यादा चित्तवृत्ति लगा हुआ है, जिसके कारण वो अपने साथ में रहते हुए भी भगवान को नहीं समझ पाते। जैसे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में इस जगत में स्थित है। नीलाचल धाम, श्रीक्षेत्रपुरी धाम में भगवान दर्शन देख के सबका कल्याण कर रहे हैं, लेकिन कितने मनुष्य हैं जो उनके प्रति शरणागत हो रहे हैं।
और बसिल बोलते इसलिए भगवान सुदुर्लभ भी है कि जो अपना नित्य कल्याण नित्य मंगल चाहता है उसके लिए भगवान बोलते सुदुर्लभ भी है। गोपनीय होने से क्या हुआ, सुदुर्लभ भी है। इसलिए भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को कहते हैं सिंधु तट पर, समुद्र के तट पर अवस्थित जो नील पर्वत है, नीलगिरी पर्वत, वहाँ नीलगिरी पर्वत के अंतर्गत पुरुषोत्तम क्षेत्र में मेरा नित्य अवस्थान है। अर्थात ब्रह्मा जी ये जगत के सृष्टि करने से पहले से ही इस विश्व ब्रह्मांड में चराचर प्राणियों की सृष्टि करने से पहले से ही भगवान श्री विष्णु नील माधव के रूप में उस नीलाद्रि पर्वत पर नीलाचल क्षेत्र में पुरुषोत्तम क्षेत्र में नित्य अवस्थान कर रहे हैं। और बोलते हैं उनके दर्शन मात्र से क्या होता है, बोलते उस नीलाचल धाम में स्थित भगवान श्री विष्णु भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने मात्र से जीव परम मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और ब्रह्मा जी ने ये बात को, इस दृश्य को स्वयं अपने आंखों से देखा। ब्रह्मा जी जब वहाँ पर उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में देखते हैं कि एक कौआ नीलाचल क्षेत्र के जो रोहिणी कुंड में है उस कुंड में स्नान करता है। स्नान करने के बाद उस कुंड के जल को पान करता है और जल पान करके उस कौआ भगवान जगन्नाथ का, पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करने के बाद बोलते वे कौआ भी बोलते चतुर्भुज मूर्ति धारण करके वहाँ प्रकट हो जाता है। ब्रह्मा जी इस बात को देख के आकस्मित हो जाते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी का यहाँ प्रकट इसी प्रकार लोगों को, जीवों को अपने दर्शन दान दे करके, अपने महाप्रसाद का सेवन रूप सेवा दे करके, कृपा दे करके, प्रसाद दे करके, और बोलते हैं उस पुरुषोत्तम क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी वहाँ पर जन्म लेता है या मृत्यु को प्राप्त करता है, वो भी चतुर्भुज मूर्ति धारण करके सीधे ही भगवान के वैकुंठ धाम गमन करता है। इसलिए काल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान जगन्नाथ जी इतना दयालु है, इतना कृपामय है, इतना जगत उद्धार करने वाले हैं, किस प्रकार से इस जगत में प्रकट हुए जगन्नाथ के रूप में। वो तो साक्षात नंदन नंदन श्री कृष्ण है, लेकिन जगन्नाथ स्वरूप में किस प्रकार से, किस भाव को लेकर प्रकट हुए, उसके विषय में हम लोग काल भी श्रवण किया और आज भी श्रवण करेंगे। तो वहाँ पर विश्वावसु सबर राजा यही सोचता है कि अगर मैं इस विप्र को, कौन विप्र को, विद्यापति को, जो कि उसके जामाता है, उसके जुआई है, उसको मैं यहाँ बंद करके रख दूंगा तो ये महाराज इंद्रद्युम्न के पास नहीं जा पाएगा। और नीलमाधव जी का खबर जब इंद्रद्युम्न महाराज के पास नहीं पहुँचेगा तो नीलमाधव जी यहाँ जैसे मैं नित्य निरंतर सेवा करता हूँ ऐसे सेवा ही करता रहूँगा। ऐसा सोच करके विश्वावसु ने उस विद्यापति को उनके घर के एक कमरे में बंद कर दिया। इधर घर में बंदी अवस्था में विद्यापति अपनी पत्नी ललिता से कहते हैं कि तुम मेरे सहायता करो, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे के विघ्न के समय में, विपद के समय में एक दूसरे का सहायता करना हमारा धर्म है। इसलिए अभी मैं एक प्रकार से तुम्हारे पिता के द्वारा बंदी होने के कारण एक विघ्न में हूँ, विपत्ति में हूँ, और तुम मेरा सहायता करो।
अगर तुम मुझे इस प्रकार से सहायता करोगे तो मैं शीघ्र ही अपने राज्य को जा करके फिर वापस आ जाऊंगा, लौट आऊंगा बहुत जल्दी। विद्यापति जी कहते हैं, मैंने महाराज इंद्रद्युम्न को वचन दिया था कि जैसे ही भगवान नीलमाधव जी के संधान मुझे मिल जाएगा, उनका पता मुझे लग जाएगा, मैं लौट आऊँगा। और यदि तुम मुझे यहाँ से मुक्त करा दोगे तो मैं बहुत जल्दी वहाँ पर जा कर के राजा को नीलमाधव जी का समस्त समाचार बता करके राजा को सपरिवार यहाँ ले आऊँगा और मैं फिर तुम्हारे जैसा घर गृहस्थी में अपने भगवान का सभा पूजा कर रहे हैं ऐसे तुम्हारे साथ रहूँगा। इस प्रकार विद्यापति ने ललिता को बताया। ललिता सहजता करने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि स्वामी है, उसके पति है, और पति के विपत्ति पड़ने पर तो वो तो पत्नी तो किसी प्रकार से कोशिश करेगी ही, प्राण दे के भी कोशिश करेगी पति को उद्धार करने के लिए। ये पतिव्रता धर्म है, पतिव्रता धर्म है ये। तो ललिता उसके पिताजी के पास जाती है, किस लिए? अपने स्वामी को उस बंदी से मुक्त करने के लिए पिताजी से जाकर के अनुरोध करती है। और पिता के पास अगर जाके ललिता कहती है कि यदि आपने मेरे पति को बंदी से मुक्त नहीं करोगे तो मैं अभी यहीं पर आपके सामने आत्महत्या कर लूँगी। और सच में ललिता आत्महत्या करने के लिए उद्यत भी हो गई। तो इस प्रकार अपने पुत्री को आत्महत्या करते हुए उद्यत देख के विश्वावसु ने विद्यापति को साथ साथ मुक्त कर दिया। ले भैया ले, तुम्हारे पति को तू ले, मृत्यु को मत वरण कर, आत्महत्या मत कर, ले तुम्हारे पति को मैं छोड़ दिया। मुक्त होने पर विद्यापति ने ललिता को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करना, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास वापिस लौट आऊँगा। ऐसा कह करके विद्यापति जितना जल्दी हो सके महाराज इंद्रद्युम्न के साम्राज्य की ओर प्रस्थान किया। और इतना जल्दी जल्दी प्रस्थान किए कि कहीं रुके भी नहीं, विश्राम किए, कहीं पर भी विश्राम किए बिना निरंतर चलते चलते अंततः वे उस अवंतीपुरी में पहुंच गए। और अवंतीपुरी, उज्जैन को अवंतीपुरी बोला जाता था, ऐसा वहाँ पहुँच गई। वहाँ पर अवंतीपुरी में महाराज इंद्रद्युम्न के राज्य में प्राय 6 महीना के बाद वो वहाँ लौटे थे। 6 महीना हो गया था उनको, विद्यापति जी को। तो विद्यापति ने महाराज इंद्रद्युम्न को सामने जा कर के नीलमाधव जी के बारे में सब समाचार सुनाया। जैसे ही नीलमाधव जी का पता प्राप्त हो गया, इस प्रकार का खबर स्वयं विद्यापति के मुख से महाराज इंद्रद्युम्न श्रवण किया, तो उनका तो प्रसन्नता का कोई सीमा ही नहीं था। बोलते हैं, साथ साथ संकल्प कर लिया कि मैं जीवन पर्यंत नीलमाधव की सेवा करने के लिए, नीलमाधव जी के सेवा के उद्देश्य से, बोलते अपनी पत्नी, धन संपदा, प्रजा, मंत्री वर्ग, सेनापतिगण, बोलते सबको लेकर के नीलमाधव को अपने राज्य में लाने के लिए संकल्प लेकर के वो चल दिए। और संकल्प था कि मैं सारा जीवन उनका सेवा करूंगा। बोलते हैं उज्जैन से महाराज इंद्रद्युम्न उनकी रानी को, मंत्री वर्गों को, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था, और संतान नहीं था इसको उन्होंने भगवान का विशेष कृपा ही मानते थे। ऐसा
बोलते सबको लेकर के वो जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान किया, और जगन्नाथपुरी से 100 मील दूरी पे दक्षिण दिशा में बोलते उस गांव था जिस गांव में विश्वावसु रहता था। तो सबसे पहले तो विद्यापति ने ललिता के बुद्धि का प्रयोग करके जो सरसों के दाना गिराया था, अभी वो सरसों के दाना पेड़ के रूप में उग चुका है और उसमें पीले पीले सुंदर सुंदर फूल भी आ चुका है, और उस नीलमाधव के प्रस्थान तक जहाँ पर विराजमान है वहाँ तक जाने के लिए एक सुसमृद्ध रास्ता भी सरसों के पेड़ों के द्वारा बन चुका है। उस पथ के द्वारा विद्यापति महाराज इंद्रद्युम्न को बोलते हैं उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर नीलमाधव जी के मंदिर में ले गए। लेकिन जितना उत्सुकता के साथ, जितना आग्रह के साथ और एकमात्र लक्ष्य को लक्ष्यभूत करके, क्या लक्ष्य था कि चाहे कितना भी बाधा विघ्न विपत्तियां आए उस सब को किनारे करके लक्ष्य था सीधे जाकर नीलमाधव जी के दर्शन करके उनके चरणों में अपने आप को परिपूर्ण रूप से समर्पित कर देना। तो इतना उत्सुकता के साथ उन्होंने वहाँ पर जाके देखते हैं कि भगवान नीलमाधव वहाँ विद्यमान नहीं है, नहीं थे वहाँ नीलमाधव जी, अंतर्धान हो चुके थे। इधर राजा इंद्रद्युम्न सोचा कि भगवान नीलमाधव जी के शिव विग्रह को विश्वावसु ने अपने गांव में जरूर कहीं ना कहीं छिपा दिया होगा, क्योंकि विश्वावसु को पता चल गया था कि विद्यापति जाकर के राजा को अपने सैन्य सामंतों से ला करके नीलमाधव जी को ले जाएगा। ऐसा सोच करके विश्वावसु नीलमाधव जी को अपने गांव में कहीं पर छिपा दिया होगा। ऐसा सोच करके राजा इंद्रद्युम्न अपनी सैन्य सेनापतियों को आदेश दे करके उस गांव को चारों ओर से घेर लिया, और सवरों के जो दलपति था विश्वावसु उसको भी बंदी बना दिया। लेकिन अब बंदी बनाने से क्या, बड़े निराश होकर के महाराज इंद्रद्युम्न रोदन करने लगे और कुशा के आसन पर सागर के किनारे में सागर की ओर मुँह करके वो बैठ जाते हैं। किस लिए? प्राण त्याग करने के लिए। क्यों प्राण त्याग करेंगे? क्योंकि जितना उत्साह, जितना आग्रह और जितना उनका लक्ष्य था भगवान का दर्शन करने के लिए, वो इतने दिनों से आज किसी ना किसी प्रकार से आशा का किरण जगा था, लेकिन वो आशा की किरण भी अभी अंधकार में धूलिसात हो गया। इसलिए वो बोलते मुझे प्राण धारण करके रहना कि क्या फ़ायदा। उन्होंने बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए प्राण छोड़ने के लिए बैठ गए उस आसन में। उतनी में बोलते हैं जब भगवान नीलमाधव जी का मुझे दर्शन नहीं हुआ तो मैं प्राण धारण करके क्या करूँगा, प्राण त्याग दूंगा। और बोलते हैं मैं अपना समस्त राज्य, धन, संपदा, पत्नी, परिवार सबको लेकर के यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ, परंतु नीलमाधव जी का दर्शन नहीं हुआ, मुझे प्राण त्याग देना चाहिए। ऐसा करके संकल्प लेकर के वो बैठ जाते हैं। इतनी में भगवान नीलमाधव आकाशवाणी में राजा को बताते हैं। क्या बोलते हैं कि हे राजन, तुम इस प्रकार का व्यवहार को, आचरण को छोड़ दो। सबसे पहले तो तुम जिन
मेरे भक्त विश्वावसु और उनके अनुयायियों को बंदी बना के रखे हो, सबसे पहले जाके उनको छोड़ दो, उनको बंदी से पहले मुक्त कर दो। बोलते मैं इस जगत में नीलमाधव के रूप में तुमको दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। भगवान कहते हैं कहाँ? बोलते महासागर के निकट, जो बंकिम मुहाना बोलते उसको, बाद में उसको चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता गया, लेकिन उस चक्र तीर्थ के पास में ही एक बंकिम मुहाना बोल के एक घाट है। तो भगवान नीलमाधव जी ने आदेश दिया कि मैं दारू ब्रह्म के रूप में उस बंकिम मुहाना में, अर्थात उस चक्र तीर्थ में आके उपस्थित होऊंगा। किस प्रकार से आके उपस्थित होंगे? बोलते हैं दारू ब्रह्म के रूप में। दारू ब्रह्म क्या है? बोलते लकड़ी के रूप में, सूखी लकड़ी के रूप में। इसलिए वो दारू ब्रह्म है कि उस लकड़ी में साक्षात भगवान विष्णु प्रकट अवस्था में थे, और उस लकड़ी में बोलते हैं शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये चिन्ह चारों और उस लकड़ी में इस प्रकार से अंकित था। तो भगवान कहते हैं कि मेरे उस दारू ब्रह्म को क्या करना? बोलते वहां से निकाल करके तुम मुझसे 4 विग्रह बनाना, और उन विग्रहों को मंदिर में स्थापित करके पूजा अर्चना करना। इस प्रकार उस प्राण त्याग करने के लिए संकल्प लेकर के बैठे हुए महाराज इंद्रद्युम्न के हृदय में प्राण का संचार करने के लिए भगवान आकाशवाणी के माध्यम से इस प्रकार आदेश दिया। सुन करके राजा का मन, इंद्रद्युम्न महाराज का मन पहले जैसा प्रसन्नचित्त हुआ। भगवान के श्रीमुख का आवाज़ तो श्रवण करने को मिला, और साक्षात भगवान अपने श्रीमुख से इस प्रकार मुझे सेवा करने के लिए आदेश दे रहे हैं। बड़े आनंदित होकर के, उत्साहित होकर के क्या क्या राजा ने श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और श्री सुभद्रा और सुदर्शन जी के विग्रह की प्रतिष्ठा के लिए एक सुंदर सा मंदिर बनाया। और मंदिर कोई छोटा मंदिर नहीं, विशाल मंदिर बनाया। मंदिर के ऊपर एक विशाल कलश, और उसके ऊपर, कलश के ऊपर एक चक्र स्थापित किया। इधर भगवान आकाशवाणी में इंद्रद्युम्न महाराज को बोला कि मैं उस बंकिम तट पर, चक्र तीर्थ पर दारू ब्रह्म के रूप में पहुंचूंगा। अभी तक तो पहुंचे नहीं, लेकिन उससे पहले ही इंद्रद्युम्न राजा ने एक विशाल मंदिर का उस लवणाब्धि तटे यथा, समुद्र के तट पे एक विशाल मंदिर का निर्माण कर दिया। और बोलते उस मंदिर के प्रतिष्ठा करने के लिए साक्षात दारू ब्रह्म के रूप में अवतरित भगवान के श्री विग्रहों का प्रतिष्ठा करने के अभिलाषा से बोलते वो ब्रह्मलोक में जाते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा ही प्रतिष्ठा करना है। तो ब्रह्मा जी को वहाँ लीवा लाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं महाराज इंद्रद्युम्न। ब्रह्मलोक पहुँच करके देखते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के ध्यान में बैठे हुए हैं, और पता नहीं उनका ध्यान कब भंग होगा, कब खुलेगा। तो वो अपेक्षा करते करते उनको कई हजार साल बीत गया। वहाँ पर तो थोड़ी समय था,
ब्रह्मलोक में। लेकिन वहाँ से जब वापिस आए तो कई हजार साल बीत गया था। महाराज इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि भगवान स्वेच्छामय अपनी स्व इच्छा से इस प्रकार मुझे आदेश दिया कि मैं दारू ब्रह्म के रूप में वहाँ पर के आकर के मंदिर में अवस्थापित होकर के भगवान के इच्छा को, आकाशवाणी को महाराज इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा जी को कह के सुनाते हैं और बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र आप मेरे साथ उस मंदिर का प्रतिष्ठा करने के लिए आप भूतल पर चलिए। ब्रह्मा जी महाराज इंद्रद्युम्न के बात को सुन करके एक तो प्रसन्न भी होते हैं कि भगवान की क्या लीला, दारू ब्रह्म के रूप में भगवान अवतरित होते हैं, मुझे भी उनका दर्शन मिलेगा। वो बड़ी उत्साह से महाराज इंद्रद्युम्न के साथ यहाँ पधारते हैं। और स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान का अगर इस प्रकार का निर्देश है तो हमको यहाँ और ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, जल्दी उस स्थान पे जाना चाहिए जिस निर्दिष्ट स्थान पर भगवान स्वयं आने के लिए, पहुँचने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए तुमको बताया है। तो वहाँ पहुँचते हैं ब्रह्मा जी के साथ। बोलते हैं महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी के जाने से पहले जिस विशाल मंदिर का निर्माण किया था, कालक्रम में पूर्ण रूप से वो मंदिर समुद्र के बालू से ढक गया था। एक बार एक राजा जिसका नाम था गालमाधव, उस गालमाधव नामक राजा अपने सैन्यों सामंतों के साथ घोड़े में बैठ के उसी रास्ते से ही गुजर रहा था। अचानक उसके घोड़ा का पैर जो है एक नुकीली वस्तु से इस प्रकार टकराता है, इतना जोर से टकराता है कि राजा भी घोड़े के पीठ से छिटक करके दूर जाके गिरता है। राजा गालमाधव को भी काफ़ी चोटें लगता है, लेकिन जैसे ही चोट लगता है तो उसने अपने सेनाओं को, सेनापतियों को आदेश देता है कि देखो यहाँ कोई ना कोई वस्तु है, नहीं तो केवल घोड़ा का तो कई जगह में ठोकर लगता है, कितना ऊंचा नीचा जगह होता है, ठोकर लगने पर भी इस प्रकार से मैं कभी नहीं गिरता, यहाँ कुछ अद्भुत रहस्य जरूर है, तुम लोग ढूंढो। सैनिकों ने उस जगह के बालू को हटाया, देखा कि वहाँ पर किसी एक मंदिर का चूड़ा दिखाई दे रहा है, केवल चूड़ा दिखाई दे रहा है। जब राजा गालमाधव को इस बात को पता चला कि यहाँ कोई मंदिर है तो वो भी बड़े प्रसन्नता के साथ कारीगरों को बुलाया और उस जगह को बड़े सुंदर रूप से साफ सफाई करके पूरा मंदिर को, पूरा उसके गर्भगृह तक खोद करके उसका निकाला, उद्धार किया। लेकिन बहुत परिश्रम करने के बाद भी बोलते वो मंदिर इतना सालों से समुद्र के लवण रूपी बालू, लवण मिश्रित बालू में ढके रहने के कारण जीर्ण शीर्ण हो गया था। फिर भी राजा गालमाधव ने उस खंडहर जैसा मंदिर को पुनर्निर्माण करा के, जीर्णोद्धार करा के उसको एकदम नया जैसा बना दिया और ये घोषणा किया कि इस मंदिर का निर्माण करता मैं ही हूँ। इधर जब महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी के साथ पृथ्वी पर लौटते हैं, तब तक तो कई हजार साल व्यतीत हो चुका था और यहाँ पर पृथ्वी लोक पे सब कुछ परिवर्तित हो चुका था। लेकिन जैसे राजा को पता चला कि वो मंदिर, जो मंदिर जिस स्थान पर राजा इंद्रद्युम्न ने बनाया था, वो मंदिर और दूसरे किसी राजा के अधिकार में है और वो राजा गालमाधव उसको मिलने के लिए महाराज इंद्रद्युम्न उसके पास जाते हैं और कहते हैं गालमाधव राजा को कि देखिए ये मंदिर तो हमने निर्माण कराया था,
सारे वृत्तांत कहे सुनाते हैं। तो राजा गालमाधव बोलता है, क्या प्रमाण है इसका? आपने हजारों साल पहले बनाया था, तो क्या प्रमाण है इसका? तो वहाँ पर बोलते उस मंदिर निर्माण करने के समय में भगवान रामचंद्र जी के लीलाओं का कीर्तन करने वाले काकभूषुंडी जी वहाँ अवस्थित थे। तो काकभूषुंडी जी वहाँ पर महाराज इंद्रद्युम्न ही इस मंदिर का निर्माण किया है, इसका साक्ष्य देने के लिए वो भी आ गए। और इधर से ब्रह्मा जी भी काकभूषुंडी जी के बात का समर्थन किया, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो पता ही है। तब महाराज इंद्रद्युम्न ने उस मंदिर का ही निर्माण किया था। इस प्रकार उस बात का क्लियरिटी हो गया राजा गालमाधव को। उसने तो केवल उसका जीर्णोद्धार किया था। तो इस प्रकार काकभूषुंडी जी, उसके बाद साक्षात ब्रह्मा जी, इस प्रकार प्रामाणिक व्यक्तियों से, प्रामाणिक जनों से उस मंदिर के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त करने के बाद राजा गालमाधव ने बोलते सहर्ष, बड़े उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ उस मंदिर के अधिकार को फिर राजा इंद्रद्युम्न को प्रदान किया। बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हो, इच्छा से हो, इतनी हजार साल व्यतीत होने के बाद भी महाराज इंद्रद्युम्न की पत्नी अभी भी यहाँ पर जैसी थी ऐसे ही थी, उसी अवस्था में ही थी। और ना केवल इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा थी, बोलते वही राजा विश्वावसु का पूरा साम्राज्य, पूरा गांव था, समस्त सवर्जन थे, विद्यापति था, विद्यापति का पूरा परिवार था, इतना हजारों साल व्यतीत होने के बाद भी। इसे भगवान की कृपा से ही संभव है। तो महाराज इंद्रद्युम्न अपनी रानी गुंडीचा को लेकर के कर्मचारियों के सहित समुद्र के तट पर, वहाँ पर बंकी मुहाने में चक्र तीर्थ में जा कर के श्री दारू ब्रह्म के प्रतीक्षा करने लग गए। अंततः एक दिन शंख चक्र गदा पद्म से अंकित लाल रंग का एक वृक्ष उस महासमुद्र में तैरते 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 उस चक्र तीर्थ पे आके अटक गया। सब लोगों ने उस दारू ब्रह्म को भगवान का स्वरूप के रूप में दर्शन करके प्रणाम किया। उसके बाद उस दारू ब्रह्म को वहाँ समुद्र से निकालने के लिए लोगों को, सैन्य सामंतों को लगा दिया कि इतना विशाल था वो, उसको कोई साधारण उठा नहीं सकता था। जब उन सैन्य सामंतों से नहीं उठा, तब राजा ने बड़े बड़े हाथियों को लगाया। हाथियों से भी नहीं उठा तो उनके साम्राज्य में जितने बड़े बड़े पहलवान थे उनको लगाया। उसके बाद भी वो टस से मस नहीं हुआ। अब राजा सिर पे हाथ दे के बैठ गया, क्या करें हम। तो भगवान आकाशवाणी में कहते हैं कि इस प्रकार तुम अपने जितने भी चेष्टा कर लो, कितने भी बल सामर्थ्य लगा लो, मुझे यहाँ से कोई टस से मस नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से गोविंद कुंड में गोपाल जी, गिरधारी गोपाल जी उस कुंज के अंदर कितने सालों से पड़े थे। जैसे माधवेंद्रपुरी उन ब्रजवासियों को बुला के लाया और वहाँ से उस विग्रह को निकालने के लिए बोला, विग्रह तो मिल गया, लेकिन उस विग्रह को ब्रजवासी लोग गांव गांव के भर भर के उसको उठाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो विग्रह टस से मस नहीं होता था, हिला तक नहीं। जब माधवेंद्रपुरी जी ने थोड़ा सा उसमें हाथ लगा दिया, ऐसे ही भगवान एकदम हल्का होकर के अपने गिरिराज के ऊपर विराजमान होने के लिए चल जाते हैं।
उसी प्रकार यहाँ भगवान कहते हैं राजा इंद्रद्युम्न को कि मेरा जो पुराना सेवक है, कौन? दैतापति विश्वावसु, वो दैतापति है विश्वावसु, और उसके पुत्री ललिता, और ललिता के जो पति है ना ललिता के पति, हाँ, और विश्वावसु का दामाद विद्यापति को बुलाओ, ये तीनों को बुलाओ और उन्हीं के द्वारा ही मुझे उठाओ, तभी मैं यहाँ से उठूंगा। भगवान कहते हैं कि तुम एक सोने के रथ का व्यवस्था करो, यहाँ से मेरे भक्त मुझे उठा करके उस सोने के रथ में बिठा के लेके जाएंगे, और जिस स्थान पे तुम मेरे विग्रहों का निर्माण करोगे, निर्दिष्ट स्थान पे लेकर के मुझे रखो। ऐसे ही व्यवस्था हुआ। भगवान नीलमाधव की इच्छा से विश्वावसु, ललिता, विद्यापति बोलते उसी समय जीवित थे, और सब लोग वहाँ पर आए, सबको वहाँ बुलाया गया। बड़े आदर के साथ महाराज इंद्रद्युम्न उन सबको वहाँ लेकर के आते हैं, और जो सुंदर सोने के रथ का निर्माण करवाया। बोलते महाराज इंद्रद्युम्न ने राजा विश्वावसु को, ललिता को और विद्यापति को बोलते हैं आदर सत्कार करके ला करके उनसे प्रार्थना करता है कि आपके बिना ये कार्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए कृपा करके आप लोग भगवान की इच्छा को पूरी करो। तब तीनों ने, एक तरह तो विद्यापति एक तरफ विश्वावसु जाता है पकड़ते हैं, और दूसरी तरफ बोलते ललिता और विद्यापति जाके स्पर्श करती है केवल, और प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हे नीलमाधव, हे जगन्नाथ, आपको कौन उठा सकता है? आप तो पूरी जगत को उठा के रखे हो, आपको कौन उठा सकता है? आप कृपा करके आपका जो इच्छा है उस इच्छा को आप पूरा करो। जैसे ही तीनों ने इस पूरा प्रार्थना किया, ऐसे ही वो दारू ब्रह्म लकड़ी एकदम हल्का हो गया, और तीनों ने उठा करके ला करके उसको उस सोने के रथ में उसको स्थापित करके एक उस निर्दिष्ट स्थान पर ले गए जहाँ पर उनको विग्रह के रूप में अवतरित होना था। महाराज इंद्रद्युम्न ने उस लाल रंग के जो वृक्ष था, जो दारू ब्रह्म था, उसको सोने के रथ में ले करके बोलते हैं मंदिर से, जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर, जहाँ पर एक विशाल कक्ष का निर्माण हुआ था मंदिर बनाने के, ठाकुर जी के विग्रहों को बनाने के हिसाब से। मंदिर तो पहले बन चुका था, और उसके थोड़ी दूरी पर वहाँ पर ले जाते हैं। और उस समय भारतवर्ष में जितने बड़े बड़े कलाकार थे, शिल्पीकार थे, सबको आदेश दिया जाता है, सूचित किया जाता है कि जो भी इस दारू ब्रह्म से भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन जी के श्री मूर्ति को बना देगा, उसको संपूर्ण धन धान्य से के साथ उसके परिपूर्ण कर दिया जाएगा। अर्थात उसको राजा के द्वारा किसी प्रकार का अभाव नहीं रखा जाएगा। और भगवान के श्रीमूर्ति बनाने के लिए कौन नहीं आएगा? जितने बड़े बड़े शिल्पी थे सब लोग अपने अपने औजार लेकर के वहाँ पर पधारते हैं, और सब शिल्पियों ने, सब कारीगरों ने अपने लोहे के औजारों को उस दारू ब्रह्म में, उस लकड़ी में जैसे ही लगाते हैं, उनके लोहे का औजार टूट जाता है। इस प्रकार सब लोग कोशिश किया, लेकिन किसी ने थोड़ा सा खरोंच तक भी नहीं लगा पाया उस दारू ब्रह्म में। ऐसी समय में एक वृद्ध ब्राह्मण देखने में सुंदर थे, और अपने सुकोमल वचन से बोलते हैं, वहाँ पर के आकर के बोलते हैं, और वो वृद्ध ब्राह्मण अपने साथ में औजार भी लेकर के आए हैं। बोलते हैं राजा को मेरा नाम अनंत महाराणा है, क्योंकि ये महाराणा जो है उड़ीसा में जितने बड़े बड़े शिल्पी है, आप लोगों ने कोणार्क मंदिर का नाम सुना होगा,
कोणार्क मंदिर में कितना कारुकार्य हुआ था। अभी तो धीरे धीरे समुद्र के हवा से सब लिप्त हो गया। इतना सुंदर कारुकार्य में कोणार्क मंदिर बनाया गया था। और कोणार्क मंदिर के जो चूड़ा पे इतना विशाल एक पत्थर का ही कलश बिठाने के लिए 1200 शिल्पी लगे थे। लेकिन इतना विशाल पत्थर को उस कोणार्क मंदिर पे मंदिर के चोटी पे ले करके जा करके स्थापित करना, मंदिर तो निर्माण हो गया लेकिन उसको वहाँ कलश के रूप में स्थापित करना किसी के बस का बात नहीं था। इसलिए उड़ीसा के जो शिल्पी है, कारुकार्य शिल्पी है, वो पूरे भारत में विख्यात है। उनको महाराणा बोला जाता है। तो उस वृद्ध ब्राह्मण आकर कहते हैं मेरा नाम अनंत महाराणा है और मैं ये मूर्तियाँ बनाने में एक कुशल शिल्पी हूँ। और आपने जिन विग्रहों को बनाने के लिए इच्छा प्रकाश किया, बोलते हैं मैं उन विग्रहों का निर्माण कर सकता हूँ। महाराज इंद्रद्युम्न उस वृद्ध ब्राह्मण के इस प्रकार अवस्था को देख करके सोचते हैं इतने बड़े बड़े शिल्पी आए, किसी का औजार नहीं चला, सबका औजार टूट गया और ये वृद्ध ब्राह्मण इस प्रकार बता रहा है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। बोलते हैं वही वृद्ध ब्राह्मण और कोई नहीं था, साक्षात भगवान जगन्नाथ ही उस वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहाँ प्रकट हुए थे। क्योंकि भगवान नीलमाधव ने आकाशवाणी के द्वारा राजा इंद्रद्युम्न को बता दिया था कि नीलमाधव के रूप में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते हो, लेकिन जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन के रूप में तुम दर्शन करोगे, तुम पूजा करोगे, तुम भोग लगाओगे, तुम्हारा सब सेवा मैं लूँगा। लेकिन वो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन जी का कैसा स्वरूप है वो तो किसी को नहीं पता है, किसी शिल्पी को पता नहीं है और राजा इंद्रद्युम्न को भी पता नहीं कि वो बता सकते हैं कि इस प्रकार का बनाना है। इसलिए भगवान स्वयं जिस रूप में प्रकट होंगे तो स्वयं के द्वारा ही प्रकट होंगे। इसलिए भगवान जगन्नाथ ही स्वयं उस वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आकर के इस प्रकार वहाँ बोलते हैं। वो ब्राह्मण बोलते हैं मैं 21 दिन के अंदर में, मतलब 21 दिन में श्री विग्रहों को बना के तैयार कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, 21 दिन तक उस गृह, जिस गृह में श्री विग्रहों का निर्माण होगा वो दरवाज़ा बंद रहेगा, अंदर से बंद रहेगा। 21 दिन तक उसको आप लोग कोई नहीं खोल सकते हो, केवल भीतर मैं और मेरे साथ मेरा जो औजार है वही रहेगा बस, और अंदर भी कोई नहीं रहेगा। 21 दिनों के बाद मैं स्वयं द्वार खोलूँगा और आप लोगों के इच्छा के अनुसार से विग्रहों को आप लोग दर्शन करेंगे और उसी पश्चात मंदिर में स्थापित करके आप लोग उसी विग्रह को पूजा अर्चना कर सकेंगे। बोलते हैं अगर किसी ने 21 दिन पहले उसका द्वार खोल दिया तो मैं उस कार्य को अधूरा छोड़ करके चला जाऊंगा, ये मेरा शर्त है। ये सुन करके राजा सोचता है ठीक है, जब किसी का कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं चला तो इस वृद्ध ब्राह्मण जो बोलता है उसी को ही मान लेते हैं। तो राजा बोलते हैं ठीक है, हम आपके निर्देशों का अवश्य ही पालन करेंगे। तो ब्राह्मण ने अपने औजारों के सहित में उस कक्ष में प्रवेश करके भीतर से उस दरवाज़ा को बंद कर देती है। 14 दिन के बाद बोलते हैं उस कमरे, उस कक्ष के अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दिया। तो महाराज इंद्रद्युम्न को बड़ी चिंता हुआ, अभी 14 दिन हो गया, वृद्ध ब्राह्मण ना कुछ खाए ना एक बूंद पानी ही पिए, पता नहीं अंदर क्या होगा। ऐसा सोच करके
वो अपने पुरोहितों से परामर्श लेते हैं कि क्या किया जाएगा। पुरोहितों ने बोलते हैं कि नाना, आपको उस वृद्ध ब्राह्मण के वचनों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और आपने जो संकल्प लिया कि 21 दिन से पहले नहीं खोलूंगे, उसको भी आपको पालन करना चाहिए। पुरोहितों ने इस रूप से स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन महाराज इंद्रद्युम्न के रानी गुंडीचा वो बार बार राजा के पास के जाकर के बोलती है, देखिए इस प्रकार एक ब्राह्मण का हत्या हो जाएगा हमारे से, और ब्राह्मण हत्या का दोष मिलेगा, क्योंकि वृद्ध ब्राह्मण है, कुछ खाए नहीं पिए नहीं, इतना दिन से शायद मूर्छित होकर के अंदर गिर गए होंगे, इसलिए आप खोलो और उस ब्राह्मण को खाना पीना जो भी देना है दो। बार 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 महारानी ने राजा को बोलते ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन होता तो हो जाए। ब्राह्मण की जो आज्ञा था कि 21 दिन से पहले कोई खोलेगा नहीं, कोई बात नहीं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाए, लेकिन उनका जीवन तो बच जाए और मृत्यु को तो ना प्राप्त हो जाए। बार बार राजा को आग्रह करने के बाद महाराज इंद्रद्युम्न अपने सैनिकों के द्वारा बलपूर्वक वो विशाल किवाड़ को खुलवा देते हैं, खोल देते हैं। जैसे ही उस कक्ष के अंदर राजा प्रवेश करते हैं, देखते हैं वहाँ पर ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण शिल्पी नहीं थे, और श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा देवी के और सुदर्शन चक्र जी के श्री विग्रह को वहाँ असंपूर्ण अवस्था में उन्होंने दर्शन किया। किस प्रकार के असंपूर्ण? उनका नेत्र और उनका नासिका भी अभी केवल गोल गोल ही थी, उनकी भुजाएं अभी आधा ही बना हुआ था, और उनका श्री चरण अभी तक बना ही नहीं था, असंपूर्ण अवस्था में था। बोलते हैं इस दृश्य को देख करके महाराज इंद्रद्युम्न एक तो हतप्रभ हो जाते हैं, इसलिए कि उस वृद्ध ब्राह्मण कहाँ गए, और दूसरा इसलिए कि श्री विग्रह गणों के इस प्रकार असंपूर्ण अवस्था को देख करके अपने आप को ही दोषी मानने लग गए कि मेरे कारण ही इस प्रकार भगवान के श्री विग्रह भी परिपूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाए, और उन्होंने अपने को दोषी मान करके, अपने को अपराधी मान करके प्राण त्याग करने के लिए सोच लिया। किस प्रकार के अपराध? परिपूर्ण शरीर को लेकर के उस ब्राह्मण के वचन को मैं रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए मुझे और जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन है, क्योंकि जगन्नाथ जी के प्रकट की लीला के बारे में स्कंद पुराण में, नारद पुराण में और श्री जगन्नाथ जी के लीला महात्म्यों में इस प्रकार वर्णन है कि कहीं कहीं तो ऐसे वर्णन आता है कि जैसे राजा ने उस मंदिर निर्माण कक्ष के दरवाजा को खोला, वहाँ पर वृद्ध ब्राह्मण थे, और वृद्ध ब्राह्मण ने महाराज को बोलते हैं कि अभी तो 21 दिन पूरा हुआ नहीं और आपने 14 दिन में ही खोल दिया, इसलिए विग्रहों को पूर्ण करने के लिए मुझे और 7 दिन का आवश्यकता थी। लेकिन शायद भगवान जगन्नाथ जी का यही इच्छा था, उनके इच्छा से ही तुम्हारे मन में, तुम्हारे रानी के मन में बार बार इस दरवाज़ा खोलने के लिए भगवान जगन्नाथ जी अपने इच्छा को प्रकट कर रहे थे। भगवान जगन्नाथ जी अपने इच्छा को उस रानी के इच्छा के साथ मिल करके बार बार राजा को प्रवृत्त कर रहे थे कि खोलो खोलो खोलो।
तो उस वृद्ध ब्राह्मण बोलते हैं शायद भगवान जगन्नाथ जी का ऐसे ही इच्छा था कि उनका इस प्रकार के रूप में, इस प्रकार के विग्रह के स्वरूप में प्रकट होकर के दर्शन देने का। ऐसा कह करके उस ब्राह्मण वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। बोलते महाराज इंद्रद्युम्न वहाँ पर इस रूप में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके असंपूर्ण रूप में दर्शन करके रोने लगते हैं और उनके हृदय के पीड़ा को बोलते हैं उनके जो प्रधानमंत्री है, जो प्रधान पुरोहित है, वो बोलते हैं कि देखिए आपने अपने वचनों को तोड़कर, उनको बोलते हैं प्रधानमंत्री को कि मैंने अपने वचनों को तोड़ करके जघन्य अपराध किया है, इसलिए मैं प्राण त्याग देना ही उचित होगा। इस प्रकार के वो संकल्प लिए। जब जब प्राण त्याग करने की बात आता है तब तब भगवान प्रकट होकर के आकाशवाणी करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी आकाशवाणी करते हैं, उस समय आदेश देते हैं कि राजा तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं इसी रूप में प्रकट होना चाहता था और इसका एक गूढ़ रहस्य भी है। बोलते इसी रूप में ऐसे विग्रहों को तुम उस मंदिर में स्थापित करो। और बोलते हैं विद्यापति के जो ब्राह्मण पत्नी है, वो ब्राह्मण पत्नियों से उत्पन्न जितना भी पुत्र हुए हैं, बोलते हैं वो लोग मेरी मंदिर के अंदर मेरा अर्चन करेंगे, मेरा पूजा करेंगे। और जो सबर पत्नी थी ललिता, उसके जो वंश हुए वो लोग व्यंजन बनाएंगे ठाकुर जी के लिए, मेरे लिए रसोई बनाएंगे। और बोलते हैं विश्वावसु के गांव के जितने भी दैता थे और उनके वंशज थे, उनको दैता के नाम से बाद में विख्यात हुए। तो विश्वावसु के गांव वाले उस सबर जाति के जितना वंशज है, वो लोग रथ यात्रा के दिन में 10 दिन तक मेरा सेवा करेंगे। और ये दैता ही श्री बलदेव, श्री सुभद्रा और मुझे रथ में बिठा करके बोलते गुंडीचा मंदिर में लेके जाएंगे। बोलते उन दिनों प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा, हेरा पंचमी इत्यादि उत्सव विराट रूप में मनाया जाता था, क्योंकि भगवान जगन्नाथ स्वयं आदेश दिए हैं कि इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से करना। तब जगन्नाथ जी की आज्ञा के अनुसार वहाँ महाराज से विग्रह गणों की मंदिर में ले जाते हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि उनका प्रतिष्ठा करने के लिए। कहते हैं कि आपके बिना, आपके कृपा के बिना शिव मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, इसलिए कृपा करके आप मंदिर में जाकर के मंदिर की और शिव विग्रह गणों की प्रतिष्ठा कीजिए। बोलते हैं जहाँ पर अभी गुंडीचा मंदिर का श्री मंदिर है, ब्रह्मा जी ने वहाँ पर यज्ञ किया था और यज्ञ के वेदी पे साक्षात नृसिंह देव आकर के विराजमान हुए थे। इसलिए अभी भी गुंडीचा मंदिर के पास में जो नृसिंह देव है वो आदि नृसिंह है, अभी भी विराजमान है। और जहाँ जिस जगह पे मंदिर है, तब तो कुंड इतना छोटा नहीं था, इतना विशाल यज्ञ कुंड होता था। मतलब यज्ञ कुंड इतना विशाल था कि यज्ञ कुंड का जो वेदी था वो नरसिंह मंदिर था। तो पूरा गुंडीचा जो है एक प्रकार से वो यज्ञ कुंड था, वहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। लेकिन अभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्वयं भगवान दारू ब्रह्म के रूप में यहाँ प्रकट हुए, स्वयं जगन्नाथ जी ही प्रकट होकर के अपने स्वरूप को अपने हाथों से प्रकट कराया। और उन साक्षात भगवान को प्रतिष्ठा करने के लिए मेरे में कहाँ योग्यता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने बोलते हो तो स्वयं प्रतिष्ठित है, स्वयं ही प्रकट है,
तो उनको भी प्रतिष्ठा करने की किसी का क्षमता नहीं है। बोलते हाँ, मैं मंदिर की चूड़ा पर एक ध्वजा बांध देता हूँ, ध्वजा बांध देने से ही मंदिर का प्रतिष्ठा हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दूर से भी उस मंदिर के चूड़ा में जो ध्वजा है उसको देख करके दूर से ही दंडवत प्रणाम करेगा तो बोलते अनायास ही उसकी मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसा करके ब्रह्मा जी ने उस मंदिर के चूड़ा पर चक्र पर एक ध्वजा स्थापित करते हैं। उसके बाद भगवान जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा और श्री सुदर्शन जी का वहाँ विधिवत नियमित रूप से सेवा पूजा चलता है। और थोड़ा सा है, 1 मिनट 2 मिनट महाराज जी। एक दिन महाराज इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं आपसे एक वर की प्रार्थना करता हूँ, मैं एक वर मांगना चाहता हूँ। भगवान जगन्नाथ बोलते ठीक है बताओ। इंद्रद्युम्न कहते कि मेरा इच्छा है कि आपके श्री मंदिर के द्वार केवल एक प्रहरी ही खुला रहे, एक प्रहरी बंद रहे। एक प्रहर मतलब 3 घंटा होता है, 24 घंटा में से केवल एक प्रहर था 3 घंटा ही बंद रहे, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। भगवान जगन्नाथ जी बोलते ठीक है तुम्हारे जैसा इच्छा, लेकिन तुम अपने लिए तो कुछ मांगो। भगवान जगन्नाथ जी बोलते अच्छा, मुझे अगर इतना देर तक जग के रहना है तो मुझे बीच बीच में भैया खिलाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मुझे खिलाते रहोगे तभी तो मैं जग के कल्याण करता रहूँगा। बीच बीच में मुझे कुछ ना कुछ खिलाते रहोगे। जगन्नाथ जी का इस बात को सुन करके महाराज इंद्रद्युम्न गदगद हो जाते और कहते हैं कि हे भगवान, मेरा तो ओहो भाग्य है कि सारा दिन आपके भोजन का व्यवस्था होगा यहाँ। बोलते आपके हस्तकमल कभी भी शुष्क नहीं होने देंगे, आप हमेशा खाते रहेंगे। तब भगवान कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम अपने लिए कुछ तो वर मांगो। तब इंद्रद्युम्न महाराज कहते हैं कि अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे निसंतान कर दो, मुझे मेरा कोई वंशज नहीं चाहिए, मेरा वंश कोई होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा वंश इसलिए नहीं होना चाहिए कि ऐसा कोई व्यक्ति आपके श्री मंदिर को अपने संपत्ति के रूप में कभी दावी ना करे। इसलिए मैं आपसे वंश रहित होने की वर मांगता हूँ, क्योंकि मेरे अगर वंशज होंगे तो बाद में वो लोग उस संपत्ति को, आपके इस मंदिर संपत्ति को प्राप्त करने के लिए लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, किसी प्रकार के सेवा में रुचि नहीं होगा, आपके सेवा में विघ्न होगा। इसलिए आप मुझे इस प्रकार का वर दीजिए। भगवान जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा, ये केवल आपकी ही संपत्ति है, इसमें केवल आपका ही अधिकार है, इसमें किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए 2 आपकी सेवा में, आपके मंदिर के लिए अपना प्राण न्यौछावर करेगा, केवल वही ही आपके परम प्रिय भक्त के रूप में परिणत होकर के आपकी कृपा को प्राप्त कर देगा। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथ के रूप में, जगत के नाथ रूप में, पतित पावन के रूप में प्रकट होकर के इस जगत को दर्शन करें। कल हम श्रवण करेंगे कि ये जगन्नाथ जी इस प्रकार जगत के नाथ, आधा हाथ, आधा चरण, गोल गोल आँख, किस भाव को लेकर क्यों प्रकट हुए, इसका क्या रहस्य है, कल हम इसके बारे में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।